गुरु भगवान के आदेश को सुनकर राम के हृदय में एक चिंता ने जन्म ले लिया। राम चिंता में पड़ गया, आखिर आज जो आदेश मिला है इस आदेश का पालन मैं करूं तो कैसे करूं। हमें युवराज बनाया जाएगा, प्रातः काल होते अयोध्या का विशाल साम्राज्य मेरे नाम हो जाएगा। बस इसी बात को सुनकर राम अकेला तो नहीं है, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हम 4 भाई हैं और चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लड़काई। भोजन सोना खेलना जन्म सभी एक साथ हुए हैं। इतना ही नहीं, कर्ण भेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय पूछा। कानों का छेदन, जनेऊ धारण, यहाँ तक कि विवाह भी हम चारों भाइयों के एक साथ हुए हैं। जब सभी कार्य एक साथ हुए हैं तो आज हमारे 3 भाइयों को क्यों छोड़ा जा रहा है? मेरे अनुसार विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाय बड़े ही अब से कू। हमारे 3 भाइयों को छोड़ दिया गया। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, भैया लक्ष्मण की प्रतीक्षा करता अब सर आए लखन प्रेम मगन आनंद, सरवाने प्रिय बचन कहे रघुकुल के राम चल। आज हम क्या देख रहे हैं? हमारे अवध के वासी प्रसन्न ही नहीं बल्कि अति प्रसन्न हैं। हाँ हाँ, अयोध्या के महलों की ओर दृष्टिपात करता तो क्या देखता हूँ, अयोध्या के प्रत्येक महलों में फीके चिराग जलवाए जा रहे हैं। सभी गलियों में पुष्प बिछाए जा रहे हैं। यहाँ पर तो मंगल नाना प्रकार के साज भी बज रहे हैं। मैंने देखा, फिर चिंतन किया, ये झांझ मृदंग शंख शहनाई, ये भेर ये ढोल दुंदवी सुहाई, बाजई बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुगतें मंगल गाए। यहाँ तो मंगल गीत भी गाए जा रहे हैं। लेकिन जब विचार करता तो हमारे अवध के वासी इतने प्रसन्न तो प्रतिदिन रहते हैं, क्योंकि मैंने ये कहता, ऐसा वेदांत का सिद्धांत कहता है व्यास जी, नित नव मंगल कौशलपुरी हर्षित रहाई लोग सब कुरी। हर्षित माने प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पर जितनी भी कुरिया है अर्थात जात वाले हैं, कोई किसी से झगड़ा नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, सभी एक दूसरे को बहुत मानते हैं, इसने तथा प्रेम करते हैं। और ऐसा हमने जाना है, जिस नगर के रहने वाले लोग अच्छे होते हैं उसी नगर का नाम सारे संसार में विख्यात होता है। जैसे हमारी ये अयोध्या, संसारवासी यह जानते हैं कि स्वर्ग प्रिय नगरी है, उससे भी प्रिय वह वैकुंठ है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, ये संसारवासी जानते हैं कि वैकुंठ सबसे प्रिय नगरी है। लेकिन मेरे भाइयों, अवधपुरी सम माने बराबर प्रिय नहीं सो, या प्रसंग जाने को हमारी अयोध्या से सारे त्रिलोक में कोई दूसरी नगरी प्रिय नहीं है। ये तो कोई ही जानता है। अच्छा जानते हो ये हमारी अयोध्या प्रिय क्यों है? क्योंकि जन्मभूमि ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश वह सरजू पावन। ये हमारी जन्मभूमि है, जिसके उत्तर दिशा में मैया सरजू बहती हैं, जिनके लिए कहा गया है जो भी पुरुष एवं नारियां जाकर के सरजू मैया में स्नान करते हैं तो जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, राम समीप नर पावई वासा।
वो प्राणी बिना ही प्रयास के सीधे मेरे भैया श्री राम जी के धाम को जाते हैं। इसलिए अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मम धामदा पूरी सुखरासी। इसलिए लक्ष्मण को यहाँ के रहने वाले बहुत ही प्रिय एवं अच्छे लगते हैं। देख रहा हूँ आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी प्रसन्न हैं, ये अतापी भी प्रसन्न है, बतापी भी प्रसन्न है, साथ साथ में श्री नारायण भी प्रसन्न है। तो मैं जानना चाहता हूँ अतापी से या बतापी से कहें आज आप दोनों अधिक प्रसन्न हैं, इसका क्या कारण है? मंगल आप ही बताओ। भगवान श्री राम जी का राज तिलक होने वाला, इसलिए पूरी अयोध्या प्रसन्न है। क्या बात है, क्या कहा मंगल ने कि प्रभु श्री राम जी इस अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, तो हमारी इस अयोध्या में आज से ही राम राज प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो, दूर है अभी कहीं कल्पना का और ठौर। इसलिए अवध के वासियों साज लो समस्त थाल, कंचनादि दौर दौर आइए पधारिए कहाँ नेपाल के स्वभवन में भानुवंश का महान पर्व है, गढ़े चलो आज राम राज है, समाज में बढ़े चलो। मैं जब दृष्टपात करता तो मचा चारों ओर शोर, मचा चारों ओर शोर, बज रही बधाइयां, गाओ गीत मंगले, बजाओ सहनाइया, विचित्र के विधान को सुजान से गढ़े चलो, आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो। मैं समाज के बनने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन स्वतः बढ़ नहीं रहा, मुझे चलना चाहिए उस दरबार के लिए जो दरबार है दीन दयाल का, जहाँ दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। चलिए चलते हैं। महाप्रभु के चरणों में अनुज लक्ष्मण का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो भैया। श्री राम बंधु लक्ष्मण भैया कहें प्रभु। पुष्पों की तरह खिलने वाले आज तुम्हारे मुखमंडल पर जो मुस्कान झलक रही है, जो प्रसन्नता के चिन्हित हैं, आज के पहले हमने कभी नहीं देखे। आखिर बात क्या है लक्ष्मण, शीघ्र बताओ। भैया क्या जो हमने सुने यही सत्य की कहानी है? बनेंगे राजा राम और जानकी जी रानी है, क्या भैया ये सत्य है? कुमार लक्ष्मण, अभी अभी गुरु भगवान हमें आदेश देकर गए हैं कि प्रातःकाल होते तुम्हें युवराज पद दिया जाएगा। व्रत रखना है, संयम से रहना है, नियम से रहना है। इस बात को सुनकर तुम इतने प्रसन्न हो, इतने प्रसन्न हो। अच्छा भैया हम ही प्रसन्न नहीं हैं, ये सारे अवधवासी प्रसन्न हैं। राम राज अभिषेक सुन ही हर्षे नर नार, ये सभी प्रसन्न है और इन सबके साथ में ये लक्ष्मण भी अति प्रसन्न है। तो क्या ये प्रभु सत्य है? बंधु लक्ष्मण, अब बात एक ही है, लेकिन जिस बात को सुनकर तुम प्रसन्न हो, उस बात को सुनकर हम प्रसन्न नहीं हैं। मैं प्रसन्न नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो पद हमें मिलने जा रहा है, जो पद हमें मिलने जा रहा है, मेरे भैया लक्ष्मण को मिल जाए। हे प्रभु, आप पद की बात करते हैं और आज हमें आप एक पद देना चाहते हैं। हम एक पद नहीं लेना चाहते। यदि आप देना चाहते हैं तो हमें 2 पद दें। बताइए, देंगे आप 2 पद? स्पष्ट करो, स्पष्ट करें प्रभु। मुझे संसार के पदों से क्या मतलब, मुझे तो आप अपने ये दोनों पद दे दीजिए। मुझे यही पद चाहिए और ये संसार का पद नहीं चाहिए प्रभु। दुनिया वालों, इससे कहते हैं भ्रातृत्व, इससे कहते हैं भाईचारा, इसे कहते हैं भाइयों भाइयों के प्रति प्रेम। कैसे रहते होंगे एक छत के नीचे, कैसे रहते होंगे एक छत के नीचे ऐसे भाई जिन भाइयों में प्रेम नहीं, तकरार बनी है। बंधुओं,
भाइयों के साथ जितना भी कर सको त्याग करना चाहिए। त्याग त्याग जितना कर सको। जो भाई अपने भाई के साथ त्याग करता है, ऐसे भाई के नाम का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। और जो भी भाई अपने भाई के साथ छल या कपट करता है, तो मेरा मानना है ऐसा भाई कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। कुमार लक्ष्मण भैया दुनिया वालों के लिए ये लोग जहां पर रहते हैं, एक बार मेरे लक्ष्मण के नाम की ताली बज जाए। भाइयों भाइयों में प्रेम की बरसात होनी चाहिए, प्रेम की बरसात। अरे ये तो लगा रहता है, ना कोई लेकर आया है और ना कोई लेकर जाएगा, सब धरा का धरा में रह जाएगा। ये लोग जहां पर रहते उस जगह को वो घर कहते हैं। हम जिस घर में रहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, उसे प्रेम का मंदिर कहते हैं। भाई भाई में चाहे जितनी भी अनबन हो, चाहे जितनी भी अनबन हो, पर विपत्ति पड़े पर भाई ही देता है साथ, एक मन हो। ये लोग जहां पर रहते उस जगह को वो घर कहते हैं। हम जिस घर में रहते उसे प्रेम का मंदिर जब तक जान में जान रहेगी बंधु लक्ष्मण भैया यादों के दीप जलाएंगे, खुशियों के फूल खिलाएंगे। यादों के दीप जलाएंगे, खुशियों के फूल खिलाएंगे। मिटने ना देंगे इस घर को, मिटने ना देंगे इस घर को, इस पर हम मिट जाएंगे। बंधुओं, घर बिखरने में देर नहीं लगती, घर टूटने में देर नहीं लगती। अरे त्याग करके तो देखो, भाई के साथ त्याग करके तो देखो। मिटने ना देंगे इस घर को, इस पर हम मिट जाएंगे। ये लोग जहां पर रहते उस जगह को वो घर कहते हैं। हम जिस घर में रहते उसे प्रेम का मंदिर, आज की रात्रि मेरे साथ विश्राम करो।